फ्लूइड मैकेनिक्स। मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? वेरी गुड। हम लोग आज पास्कल्स लॉ के बारे में बात करें। किसके बारे में? पास्कल्स लॉ के बारे में। क्या होता है पास्कल्स लॉ? अच्छा, नाम सुने हो? हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सब पास्कल्स लॉ पे आधारित होता है। चलो समझाता हूं कैसे। सबसे पहले पास्कल्स लॉ क्या होता है, फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। हटाओ इसको। और इस कंटेनर में है लिक्विड। क्या है? लिक्विड है। यहां पर एक पॉइंट के बारे में सोचो। ये एक पॉइंट ले लिया तो क्या कहता है पास्कल्स का ये पहला लॉ? कहता है ए लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ए लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। क्या हुआ मतलब इस लिक्विड के कारण इस पॉइंट पर इधर से जितना प्रेशर लगेगा उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा, उतना ही प्रेशर इधर से, यानी ऑल डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर लगेगा। हां, समझ में आ गया? क्लियर है? ये हुआ पास्कल का पहला लॉ। दूसरा समझाता हूं, ध्यान से समझो। दूसरा क्या कहता है देखो। दूसरा में चलो समझाता हूं। चलो एक कंटेनर लेते हैं। ठीक, कंटेनर लिया, एक और ले लेते हैं। दो कंटेनर लिया, समझोगे ध्यान से। दो कंटेनर लिया, दोनों में भर दिया लिक्विड। क्या भर दिया? लिक्विड भर दिया। समझोगे ध्यान से क्या कहने का मतलब है। कॉन्सेप्ट हमको समझना है, बाद में स्टेटमेंट दिखा दूंगा। यहां पर का प्रेशर कितना है? मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। तो यहां का कुछ प्रेशर होगा P। यस, ये इस पर का कुछ प्रेशर होगा। यहां का प्रेशर मान लेते हैं P1 और यहां का प्रेशर हम मान लेते हैं P2 और यहां का हम प्रेशर मान लेते हैं P3। यानी दो पॉइंट दीवार पर लिए हैं और एक पॉइंट लिक्विड में लिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर यहां पर हम प्रेशर मान लेते हैं कि 5 यूनिट बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 5 यूनिट। प्रेशर को चेंज करेंगे। कितना से चेंज किए? 5 यूनिट से। हां, P जितना है प्रेशर है उससे 5 यूनिट और बढ़ा दी। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर लिक्विड किसी एक पार्ट पर अगर प्रेशर को जितना चेंज करोगे उतना ही चेंज लिक्विड के और वाल के हर पॉइंट पर आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट पहले प्रेशर P1 दिखा रहा था, अब यहां पर P1 + 5 हो जाएगा। और यहां पर जो प्रेशर तुमको P2 दिखाई दे रहा था, अब यहां पर P2 + 5 हो जाएगा। और यहां जो प्रेशर अभी P3 दिखाए थे यहां पर, तो यहां P3 + 5 हो जाएगा। फंडा क्लियर हो गया। अंग्रेजी में थोड़ा सा लिखा देता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? Whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction। मतलब यदि लिक्विड में कहीं प्रेशर 5 यूनिट बढ़ा देंगे तो लिक्विड एंड वाल के हर पॉइंट पर 5 यूनिट प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं, जिसको कि हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कहेंगे। ध्यान से समझोगे। देखो फोटो देखो, पहले बना रहे हैं, ध्यान से समझोगे। चलो, इसमें एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहां तक। ये वाला सेक्शन का एरिया है A1 मान लेते हैं और ये वाला सेक्शन का एरिया है A2। सही है? इसमें लिक्विड है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो, यहां का प्रेशर के बदले यहां फोर्स लगा के दिखा, तो यहां का अगर फोर्स F1 लिए तो प्रेशर बराबर यहां का कितना हो जाएगा बोलो तो? प्रेशर बराबर हो जाएगा फोर्स बटे एरिया। यानी यहां पर जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर लिक्विड एंड वाल के हर पॉइंट पर बढ़ जाएगा। यस यस यस, यानी ट्रांसमिटेड हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इधर से फोर्स F2 लगाएगा तो प्रेशर यहां का कितना हो जाएगा? प्रेशर P2 हो जाएगा। P2 = F2/8।
F2/A2। और पास्कल के लॉ के हिसाब से क्या होगा, यहां पर जितना प्रेशर होगा इंक्रीज, उतने इंक्रीज यहां पर होगा, यानी P1 बराबर P2 हो जाएगा। ये क्या है, प्रेशर इंक्रीज है। क्या है ये, प्रेशर इंक्रीज, यानी यहां पर जितना प्रेशर इंक्रीज किया इतना ही प्रेशर यहां पर इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो सवाल जब हम लोग करेंगे ना तो इस तरह की बातें होंगी, बोलेगा कि इस पर एक ट्रक रख दिया, कार रख दी, ठीक है, कार का बना देता हूं यहां पर, ये कार नहीं हाहाकार है, ठीक। और इसका मास मान लेते हैं m, कितना मान लेते हैं m। तो सवाल में बोलेगा, क्या बोलेगा सवाल में, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोले, याद रखना। तो यहां का नीचे फोर्स कितना लगाएगा, mg। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर की बात करूं तो ये F2 बराबर mg हो जाएगा। तो यहां प्रेशर किया इंक्रीज P1 और यहां प्रेशर इंक्रीज किया P2, तो P1 बराबर P2 कर देंगे और P1 के जगह रख देंगे F1/A1 और बराबर होगा F2/A2। अब देखो एट इक्विलिब्रियम में F2 बराबर mg लिख देंगे। यस, तो F2 बराबर क्या होगा, जरूरत पड़ेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग F2। F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर हो जाएगा A2/A1, नहीं A2/A1 इंटू F1, इधर रख दो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A1 के तुलना में A2 बहुत बड़ा हो, यानी A1 के तुलना में A2 बहुत बड़ा हो, तो F2 भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अतः F1 कम फोर्स लगा के F2 बड़ा फोर्स प्राप्त कर लेंगे, जिससे कार ट्रक को उठाया जा सकता है। नहीं समझ में आया बात, देखो A1 से अगर A2 ज्यादा रहेगा, A1 से A2 ज्यादा रहेगा, तो यानी ये ग्रेटर देन 1 हो गया, मान लेते हैं 5 हो गया, तो F2 बराबर 5 F1 हो जाएगा। इसका मतलब कम फोर्स लगा के भारी चीज को उठा सकते, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया। बिना सवाल बनाए ज्ञान ही नहीं होगा तुमको, तो इसलिए हम लोग ये सवाल देखो एनसीईआरटी का 10.6 है। इन ए कार लिफ्ट compressed air exert a force F1 on a small piston having a radius 5 cm. This pressure is transmitted to second piston of radius 15 cm, फिगर में दिया हुआ है। If the mass of the car be lifted is 1350 kg, तो F1 बराबर क्या होगा पूछ रहा है। क्या है फोटो में देखो, ये है फोटो इसका, समझना ध्यान से इसको देखो। तो कहता है कि कितना फोर्स लगाएंगे, F1 बराबर कितना होगा, कार को उठाना है, इसको उठाना है कार को। कार का जो मास है ना, यहां कार है, क्या है, कार मास कितना है 1350 kg, और यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। यहां का जो रेडियस है छोटा ही रहे, तो R1 बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा पाई R1², और यहां का रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो यहां का एरिया क्या होगा पाई R2²। तो सवाल में बोल रहा है कि F1 बराबर कितना होगा, बहुत आसान है। देखो नीचे से कितना लगाएगा फोर्स, mg लगाएगा, नहीं इधर से यहां कितना लगाएगा F2, यानी F2 बराबर mg हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो क्या करना है पता है ना, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर कर देंगे, क्लियर है। P1 बराबर P2 कर देंगे, P1 के जगह F1/A1 कर देंगे और P2 के जगह F2/A2 कर देंगे, यही mg हो जाएगा। निकालना क्या है, F1 निकालना है। क्या निकालना है, F1, ध्यान से समझो। F1 बराबर क्या होगा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करोगे।
कॉन्फिडेंस आ जाएगा बनाओगे तो। F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू F1 इक्वल टू हो जाएगा A1 बाय A2 इंटू F2। A1 की जगह क्या रख देंगे, पाई R1 स्क्वायर, और A2 की जगह पाई R2 स्क्वायर इंटू F2। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो R1 बाय R2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हो जाएगा F2। R1 कितना है 5 सेंटीमीटर और R2 कितना है 15 सेंटीमीटर। यस, इंटू हो गया F2। F2 की जगह कितना रख दोगे 1350 M इंटू जी की जगह 10 ले लो। तो कितना होगा 5 तिया 15, यानी 1350 में एक और शून्य बैठा दिए बटा 9 हो गया। गुना भाग तो करने आता ही होगा, कितना होगा बताओ कितना होगा, नमा 35, सुने हो 15 नमा 35, 15 से कट जाएगा, 15 से 15 पे पावर 3 यानी 1.5 पे पावर इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा, कितना 3 हो जाएगा ना, 3 न्यूटन। सही है ना, ये 15 हुआ ना, 1500 हुआ, 1500 यानी 1.5, 1500 हुआ ना। सही है, क्लियर। तो ऐसे ही सवाल बनाते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। सुई लगाते हुए किसी को देखे हो कभी, सुई लगाते हुए देखे हो, चलो समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां का एरिया हम मान लेते हैं A1 और यहां का एरिया हम मान लेते हैं A2। यहां पर अगर हम फोर्स लगाएंगे F1 तो यहां का प्रेशर कितना दे दिए, इसका मतलब F1 बाय A1 दे दिए। तो जितना प्रेशर यहां लगेगा उतना ही प्रेशर यहां लगेगा, प्रेशर लगेगा फोर्स नहीं। तो इसका फोर्स हम F2 मान लेते हैं, याद रखना। तो यहां का प्रेशर यानी यहां अगर फोर्स F1 लगाए, इधर से दबाओगे तो इधर इस पर भी धक्का लगेगा। हाँ, तो इस पर अगर F1 फोर्स लगाए तो इस पर F2 फोर्स लगेगा। तो F1 बराबर F2 नहीं करना है, जितना प्रेशर यहां पर है ना उतने प्रेशर यहां बढ़ेगा। हाँ, तो ये यहां पर हो जाएगा P2। तो P2 बराबर क्या होगा F2 बाय A2, F2 बाय A2। तो हम लोग करेंगे क्या, P1 बराबर P2 कर देंगे, F1 बाय A1 बराबर हो जाएगा F2 बाय A2। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करोगे, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ये अगला सवाल देखो, एनसीईआरटी का 10.5, डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन इज 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्ज पिस्टन व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू स्मॉलर पिस्टन। कैसे बनेगा सवाल, क्या दिया हुआ सवाल में, ध्यान से देखो, देखो क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं ये स्मॉलर पिस्टन है, ठीक, और ये है बड़ा वाला पिस्टन। ध्यान से समझना, सवाल में दिया हुआ है कि स्मॉलर पिस्टन का जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है, क्या है डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सही है। तो कहता है कि फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ लार्जर पिस्टन व्हेन फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइड टू द स्मॉलर पिस्टन। यानी यहां पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, ये 10 न्यूटन लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं 10 न्यूटन। लार्जर पिस्टन पर कितना फोर्स लगे, यानी इस पर कितना फोर्स लगे, F2 पूछ रहा है। बन जाएगा, ये तो बहुत आसान है। क्या करोगे, यहां पर जितना प्रेशर इंक्रीज कराए उतने प्रेशर यहां इंक्रीज करेगा। यहां कितना प्रेशर इंक्रीज करेगा P1, तो यहां कितना करेगा P2 करेगा। तो P1 बराबर P2 कर देंगे हम लोग। तो P1 बराबर P2 करेंगे, तो P1 बराबर F1 बाय A1, अब P2 बराबर F2 बाय A2। निकालना हम लोग को क्या है, निकालना हम लोग को F2 है। F2 बराबर हुआ,
F2 बराबर व्हाट, तो F2 बराबर लिख देते हैं यहां पर, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 बाय A1 हो जाएगा। नहीं, अब देखो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, ठीक है। कैसे अकल का इस्तेमाल होगा भाई, तो देखो A2 बटे A1 है, तो A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर बाय पाई R1 स्क्वायर, लिख सकते हैं। अभी पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, लेकिन अकल का इस्तेमाल करोगे। अब देखो R2 बराबर यानी रेडियस बराबर डायमीटर बटे का आधा हो जाएगा, यानी D2 बटे 2, D1 बटे 2, तो इसको लिख सकते हो ऐसे F1, पहले देखो R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर लिख देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो F1 D2 बाय D1 का स्क्वायर कर सकते हो, R2 बटा R1 का स्क्वायर हुआ, और R2 बराबर D2 बटे 2, R1 बराबर D1 बटे 2। देखो इसको हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा तुमको। डायरेक्ट लिख सकते थे पाई R स्क्वायर होता है, यानी पाई R2 स्क्वायर बटा पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिमाग में सोचोगे डायरेक्ट लिखोगे अगली बार से। हाँ, तो R2 बटा R1 बराबर D2 बटा D1 सीधा सीधी हो जाएगा, तो हो गया आंसर। तो F1 बराबर कितना है 10 है, और D2 बटा D1 3 है, और ये 1 है, 3 है और ये 1 है, ऐसे स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 90 न्यूटन, 90 न्यूटन। बोले थे ना कम फोर्स यहां लगेगा, और जितना जहां पर एरिया बड़ा रहेगा ना वहां पर बड़ा फोर्स लगेगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां का फोर्स बड़ा होगा, जहां एरिया कम होगा वहां का फोर्स कम होगा। एक और सवाल बना लो, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ ये सवाल। क्या है सवाल, खुद से करोगे, करो खुद से, पक्का, चलो ट्राई करो खुद से। इसका आंसर होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 6। करोगे तो मजा आएगा। थोड़ा हिंट दे दूं, क्या है समझ लो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। यस, कह रहा है कि यहां का कितना प्रेशर लगाओगे कि इसके ऊपर देता हूं ना, ये कोई ट्रक व्रक है जिसका नाम इसमें दिया हुआ है ऑटोमोबाइल लिफ्ट, कुछ भी हो, इसका 5000 केजी वजन, कितना है 5000 केजी है, और एरिया कितना दिया हुआ है, यहां का एरिया दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि यहां का P1 बराबर कितना होगा, बताओ ये P1 कितना होगा, इसको उठाना है, बहुत आसान है। P1 बराबर हम लोग P2 कर देंगे, P1 बराबर P2 कर देंगे, और P2 बराबर तो पता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां हो जाएगा mg, इधर हो जाएगा F2 ना, F2 बराबर mg हो जाएगा। P2 की जगह क्या रख दोगे F2 बाय A2, P2 की जगह F2 बाय A2, F2 कितना हो गया 5000, m इंटू जी की जगह 10 ले लो। A2 बराबर 250 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर, ध्यान रखना, इतना स्क्वायर करेंगे नहीं, तो ये हो गया 5 पर 1 2 3 4 शून्य, 250 पर 10 टू द पावर -4, 250 गुना 2 500 हो गया, 200 यानी 2 गुना 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। बढ़िया, नेक्स्ट। अब हम लोग बैरोमीटर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, बैरोमीटर। क्या काम है इसका, इसका काम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना। यानी जैसे ही सवाल में बैरोमीटर लिखा मिले तो दिमाग में डाल लो कि प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे ही सवाल में बैरोमीटर लिखा हुआ हो तो दिमाग में क्या डाल लो, प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है।
देखो क्या है कॉन्सेप्ट इसका। मान लेते हैं कि ये एक ट्यूब लिया, एक ट्यूब लिया और इसमें भर दिया हम मरकड़ी, 1 मीटर लंबा ले लिया। इसमें क्या भर दिए? मरकड़ी, पूरा यहां तक भर दिए। वन मीटर ट्यूब लेंथ में मरकड़ी भरा है। अब इसको क्या करो, इसको पलट दो। क्या करो? इसको पलट दो। कहां पलट दो? एक बर्तन में जिसमें मरकड़ी ही है, एक बर्तन में इसको पलट दो, एक बर्तन में जिसमें मरकड़ी ही है, उसमें पलट दो। ध्यान से देखो क्या है। इसमें इसको पलटा, पलट दिया इसको। थोड़ा कलर बदल देता हूं ना, थोड़ा कलर बदल देते हैं। बोलो तो इसमें क्या हाल होगा लिक्विड का? इसमें क्या हाल होगा मरकड़ी का? इसमें मरकड़ी है, क्या है इसमें? मरकड़ी, Hg बोलते हैं इसको। मरकड़ी को क्या बोलते हैं? Hg। इसमें क्या हाल होगा मरकड़ी का? पता है तुमको? थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। पलटोगे तो क्या होगा? थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। तो यहां पर अब क्या होगा बताओ? यहां पर अब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा वैक्यूम। क्यों नहीं? यहां कोई हवा नहीं था ना, पलट दिए तो यहां कोई हवा है नहीं, तो वैक्यूम रहेगा ना। तो इसमें प्रेशर कितना होगा? तो इसमें प्रेशर होगा 0। यस, कितना प्रेशर होगा इसमें? 0 होगा। तो ऐसा देखा गया, ये हाइट देख रहे हो यहां से यहां का हाइट, ये हाइट बराबर 76 सेंटीमीटर हो जाएगा, या इसको 760 mm बोलेंगे। और चूंकि ये मरकड़ी है तो Hg हो जाएगा, यानी 760 mm ऑफ Hg कॉलम इसको बोलते हैं। अब देखो यहां का प्रेशर तो 0 है, यहां से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तुमको पता है यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर सेम होगा, सेम लेवल सेम प्रेशर। तो यहां का प्रेशर कितना होता है? P0 होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। बहुत बढ़िया। तो यहां का प्रेशर भी कितना होगा? P0 ही होगा। नहीं, यानी यहां का प्रेशर कितना होगा? P0 ही होगा। और वो इस P0 का मान कितना होगा? इस P0 का मान होगा 0 प्लस, ये देख रहे हो यहां से यहां, रो जी एच। 0 प्लस रो जी एच। 0 प्लस, तुमको पता है ना डेप्थ में हम लोग लिक्विड के नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो 0 प्लस कितना बढ़ गया? रो जी एच। 0 प्लस रो जी एच। तो इसी रो जी एच का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं ना, रो जी एच का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो डेंसिटी ऑफ मरकड़ी कितना होता है? तो डेंसिटी ऑफ मरकड़ी होता है 13,600 kg। 13,600 kg। जी के जगह ले लेंगे 9.8 और एच के जगह हम लोग यहां कितना ले लेंगे? 76 सेंटीमीटर। उसको मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो गया। और इसी को करोगे गुना भाग तो आ जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग लगभग लिख देते हैं 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। यही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे नापा गया देखा? एक ट्यूब ले लिए 1 मीटर लंबा, उसमें मरकड़ी भर दिए। अब इस मरकड़ी को क्या किया? इसमें जाके पलट दिए तो देखे कि यहां पर वैक्यूम कुछ क्रिएट हो गया और ये हाइट देखा गया कि 76 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी 760 mm। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा आइडिया ले लो, यूनिट के बारे में। P0 बराबर हम लोगों ने क्या देखा? P0 बराबर हम लोगों ने देखा H रो G। इसको हम लोग किए तो क्या आया? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक से समझना इसके यूनिट को। 10 टू द पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। समझा? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं एक एटमॉस्फेयर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक एटमॉस्फेयर। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक बार। इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? एक बार। और इसी को हम लोग बोलते हैं 760 टॉर। और इसी को हम लोग बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। बढ़िया समझना, ध्यान से समझना। P नॉट बराबर H रो जी, ये हो जाएगा 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलेंगे, और इसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे 10 पावर 5 पास्कल को। और एक एटमॉस्फेयर मतलब एक बार, यानी एक एटमॉस्फेयर मतलब एक बार, यानी बार और एटमॉस्फेयर सेम है। और इसी को बोलेंगे 760 टॉर, इसी को बोलेंगे 760 mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब हुआ एक टॉर बराबर क्या हो जाएगा? एक टॉर बराबर हो जाएगा 1 mm ऑफ Hg कॉलम। Hg कॉलम याद रखना, 1 mm ऑफ Hg कॉलम। और पता है ये वाटर में इसको रिलेट करेंगे तो कितना होगा, आगे समझाएंगे। ये हो जाएगा 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। वाह, क्या हुआ इसका मतलब तो समझा ही दूंगा। यस, एक टॉर बराबर 1 mm ऑफ Hg। कभी कभी बोलेगा पास्कल में क्या रिलेशन है, तो याद रखना 133 पास्कल के बराबर हो जाता है। 133 पास्कल के बराबर एक टॉर हो जाता है। अब आगे समझो कॉन्सेप्ट। यदि सवाल में कहे प्रेशर बराबर, शीट में दिया हुआ है, यदि सवाल में कहे प्रेशर P बराबर H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिख देता हूं। यदि पूरा लिखोगे दिमाग में जाएगा। यदि सवाल में कहे प्रेशर बराबर H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, ये इसलिए बता रहा हूं कि तुमको दिमाग में जाने देना है। H हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, तो समझेंगे क्या? तो समझेंगे, याद रखना, तो समझेंगे P बराबर H रो जी। रो उस लिक्विड का डेंसिटी है। H रो जी पसंद है कि रो जी H पसंद है? दोनों पसंद कर लो, H रो जी बोलो या रो जी H बोलो, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, सीट में दिया हुआ है, नोट करके समझना है। अगला पॉइंट दिया हुआ है 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ Hg मींस क्या? 76 सेंटीमीटर बोले या 760 mm ऑफ Hg कॉलम मींस क्या? मींस क्या बताओ, क्या इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि P नॉट बराबर जो है ना H रो जी होता है, तो H बराबर ले लेना है 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर हो गया H, और रो हो गया मरकरी का 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और G बराबर 9.8, और यही होता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये समझना है इसका मतलब। यानी सवाल में बोले कि 76 सेंटीमीटर या 760 mm ऑफ Hg कॉलम, तो इसका अर्थ हम लोग क्या समझेंगे? समझेंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझोगे तो हाइट दे दिया है ना, तो प्रेशर बराबर H रो जी समझेंगे। क्लियर है? अब कभी कभी कहेगा कि मरकरी लेते हैं तो हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो Hg के बदले में दूसरा लिक्विड ले लेंगे तो हाइट कितना होगा? इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, मतलब बोलेगा कि मरकरी लेते हैं तो हाइट 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, और उसके मरकरी के बदले अगर कोई दूसरा लिक्विड ले लेंगे तो हाइट कितना होगा, ऐसे समझो। ये कंटेनर है, इसमें मरकरी लिए, तो हाइट कितना है?
हाइट है मरकरी का HM मान लेते हैं हाइट, और इसके बदले में हम दूसरा लिक्विड दे लेते हैं, दूसरा लिक्विड। समझो ध्यान से, बोलेगा लिक्विड मरकरी लेते हैं तो हाइट HM हो जाता है। तो अगर कोई लिक्विड, इसका डेंसिटी मान लेते हैं और मरकरी का रो M मान लेते हैं, तो इस लिक्विड का डेंसिटी अगर रो है और इसका हाइट H हो जाता है, तो ये H बराबर कितना होगा, कैसे निकालोगे? मतलब मरकरी लेते हैं तो 76 सेंटीमीटर का हाइट है, तो लिक्विड ले लेंगे तो कितना हाइट होगा? तो इन दोनों में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो देखो यहां का जो प्रेशर है P0 है, और यहां का जो प्रेशर है, ये देखो ये भी ओपन टू एटमोस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमोस्फेयर है, तो यहां का भी प्रेशर P0 होगा और यहां का भी प्रेशर P0 होगा। फंडा क्लियर? तो यहां का प्रेशर P0 है तो यहां का प्रेशर भी P0 है, यहां का भी प्रेशर P0 है। हाँ, यानी दोनों में प्रेशर P0 ही है, लेकिन यहां पर था H रो G, और यही प्रेशर जो यहां पर होगा, यहां तो वैक्यूम है ना, P बराबर 0 है, P बराबर 0 है, तो यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, H रो G। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। यानी मरकरी लेंगे तो हाइट दिया हुआ है, लिक्विड ले लेंगे तो हाइट कितना होगा, इसी में याद कर लेना। ये अगर 76 सेंटीमीटर है और बोलेगा ये वाटर है, क्या है, वाटर है, तो वाटर का हाइट कितना हो जाएगा? तो वाटर केस में डेंसिटी यहां कितना हो जाएगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा, नहीं, और यहां पर डेंसिटी कितना है, 13600 है, 13600 kg पर मीटर क्यूब। यानी इस केस में 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो इस केस में हाइट कितना हो, यानी वाटर के केस में। क्लियर है? तो बड़ा आसान है, यहां करेंगे H रो G तो कैंसिल हो जाएगा, रहने देता हूं फिलहाल, और यहां हाइट ऑफ वाटर ले लेंगे, HW मान लेते हैं H, और रो के जगह ले लेंगे 1000 H रो G, H रो G, तो ये H से H कैंसिल हो गया, तो H बराबर कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 10.33 मीटर। इसको भी याद कर लेना। कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मरकरी लेते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम हो जाता है। तो मरकरी के बदले में अगर वाटर लेंगे तो वाटर कॉलम का हाइट कितना होगा, तो याद कर लेना 10.33 मीटर। ऐसे निकाले, समझ में आ ही गया होगा ना। H बराबर यहां 1000 से भागा दे देंगे तो इतना इंटू इतना का जो वैल्यू होगा ना, इतना हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मरकरी क्यों लिया जाता है, वाटर क्यों नहीं ले लेते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ। देखो, जब हम लोग मरकरी लेते हैं तो मात्र 76 सेंटीमीटर, इतना बड़ा लगभग होगा, इतना बड़ा ये ट्यूब लेने से काम हो जाएगा, प्रेशर नाप लेंगे। लेकिन अगर मरकरी के बदले वाटर ले लेते हैं और बोलते हैं कि पटना का गांधी मैदान का प्रेशर नाप के दिखाओ, तो क्या करेंगे, मरकरी के बदले अगर वाटर लेंगे तो कितना हाइट का जरूरत पड़ेगा, 10.33 मीटर, लगभग 30 फीट के आसपास हुआ। एक फ्लोर का हाइट लगभग 10 फीट होता है, यानी 3 मंजिला मकान हो गया, यानी 3 फ्लोर हो गया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड के ऊपर, यानी 3 फ्लोर। इतना बड़ा ट्यूब लेके जाना पड़ेगा तुमको, इतना बड़ा ट्यूब लेके जाना पड़ेगा, यानी प्रेशर नापने के लिए इतना बड़ा डंटा लेके जाना पड़ेगा। कैसे ले जाओगे, दिक्कत होगा ना, इनकन्वीनियंट होगा ना। तो इसीलिए हम लोग वाटर के जगह मरकरी का ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलो अब बनाते हैं सवाल। नीट 2020 में पूछा हुआ है, ए बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए लिक्विड डेंसिटी 760 kg पर मीटर क्यूब। What would be the height of liquid column when mercury barometer reads 76 सेंटीमीटर? वाह क्या बात है, क्या कह रहा है, समझ में आया? देखो कहा क्या रहा है, कह रहा है, वीडियो पॉज करके बनाओ। मरकरी जब लेते हैं, जब मरकरी लेते हैं तो कितना हाइट जाते हैं, मरकरी के केस में कितना जाते हैं हम लोग,
76 सेंटीमीटर सवाल में दिया हुआ है। तो कहता है कि और इसका डेंसिटी यहां कितना है, मरकरी का डेंसिटी यहां कितना होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब है। अब मरकरी के बदले में एक दूसरा लिक्विड लेते हैं, मरकरी के बदले में एक दूसरा लिक्विड लेते हैं। कहता इस लिक्विड का डेंसिटी जो है ना वो 760 kg पर मीटर क्यूब है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यानी मरकरी के केस में हाइट 76 सेंटीमीटर है, तो इस लिक्विड के केस में जिसका की डेंसिटी 760 kg पर मीटर क्यूब है, कितना हाइट होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है 1.36, 13.6 मीटर, 136 मीटर, 0.76 मीटर। कैसे करोगे, बहुत आसान है। बोले थे ना कि यहां का प्रेशर अगर पी नॉट है तो यहां का प्रेशर भी पी नॉट ही होगा, यहां का प्रेशर पी नॉट तो यहां का प्रेशर भी पी नॉट, यहां का भी प्रेशर पी नॉट, यानी पी नॉट प्रेशर को ही नापना है। तो ये कितना नापेगा, एच रो जी ने, एच 76 सेंटीमीटर, मीटर में बदल दिए, एच रो के जगह ये लिख रहा हूं, पी बराबर एच रो जी लिख रहे हैं, पी नॉट बराबर एच रो जी मरकरी के लिए, और एच रो जी ये मरकरी के लिए लिख देता हूं मैं, और ये एच रो जी लिक्विड के लिए लिख देता हूं। सही है, तो एच के जगह होगा 76 सेंटीमीटर, और रो के जगह हो गया 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और जी के जगह हो गया 10, कट जाएगा। तो एच बराबर यहां कितना होगा, रो बराबर है 760, ये है 10, ये तो 10 से कैंसिल हो गया। बड़ा आसान है, एक जीरो से एक जीरो को मार दो और 76 से 76 को मार दो, तो क्या बचा, 1300, एच बराबर 10⁻⁻² गुना 1360, तो इसका मतलब 1/100 हुआ ना, 13.6 मीटर हुआ, 13.6 मीटर बना था खुद से। ऐसे ही सवाल को वीडियो पॉज करके बनाते रहना है। नेक्स्ट देखो,